जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। साथियों, आपके सामने उपस्थित हूं मैं द प्लेटफॉर्म एजुकेशन का बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस 21 लेकर। इसमें आपको बिहार दरोगा के फुल्ली पैटर्न पर आधारित प्रश्न मिलेंगे, वो भी 101। और आपको पता है कि बिहार दरोगा को का जो वैकेंसी है मद्य निषेध और अग्निशमन आ चुका है और लगभग 1.25 लाख छात्रों ने इस फॉर्म को फिलअप कर दिया है। आप भी कर दीजिए। जो ये सेट में जिनका कितना मार्क्स आ रहा है 60 या 70 के 70 प्लस मार्क्स, 60 प्लस मार्क्स जिसका भी आ रहा है वो सबों को क्या करना चाहिए, मद्य निषेध का फॉर्म अवश्य भरना चाहिए। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था? एक चीनी दार्शनिक था। कौन था ये? एक चीनी दार्शनिक था और ये चीन से आया था और किसके दरबार में आया था, ये सब पता लगा लीजिए। दूसरा सवाल है, हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया था? हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार किया था 1939 को। कब किया था? 1939 को हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पे क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सारण होता है वह है। तो आपको पता है कि जो भी पशु जुगाली करते हैं उससे ग्रीन हाउस गैस बनता है और वह क्या है? मीथेन है, मीथेन है, मीथेन है। और डेनमार्क में तो गाय से क्या करता है, जुगाली करने वाले गाय से ये मीथेन निकाल कर उसका यूज भी किया जाता है बायो ईंधन में। स्कॉट होम में 2022 के नोबेल पुरस्कार समारोह में देश में डैश गंभीर और बढ़ती स्थिति के कारण किस देश को बाहर किया गया है? ये बढ़ती स्थिति के कारण जो है आपको ईरान को क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया स्टॉक होम 2022 के नोबेल पुरस्कार समारोह से। बढ़ती गंभीर और बढ़ती अस्थिरता कारण 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए, ठीक ना? 1857 के बाद जो लोकप्रिय आंदोलन हुए थे, संस्थान विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था साथियों। लेकिन 1855-56 में जब संस्थान विद्रोह था, उसके बाद का जो विद्रोह है आपका नील विद्रोह, दक्कन का कृषक दंगा और बिरसा मुंडा का विद्रोह, ये कब हुआ था? 1900 के ईस्वी में या 1895 में हुआ था। तो ये सब क्या हुए थे? बाद में हुए थे। अतः आपके जवाब क्या है? 2, 3 और 4। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में होता ही है। बंगला महोत्सव कहाँ? तो बंगला महोत्सव साथियों मेघालय में होता है और चेरिया ओबा महोत्सव मणिपुर में होता है। ये सभी क्या है? सुमेलित है। और आपका सुमेलित नहीं है कौन? आपका खरजी पूजा। खरजी पूजा क्यों नहीं होता? असम में नहीं होता। बौने रूप से में वृक्षों के संवर्धन को क्या कहते हैं? बौने रूपों में वृक्षों के संवर्धन को बोनासाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बोनासाई कहते हैं साथियों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर डैश करने को मंजूरी दे दी है। अयोध्या कैंट। राजनाथ सिंह ने फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने की मंजूरी दे दी है। चेराबारी ग्लेशियर कहाँ स्थित है साथियों? तो चेराबारी ग्लेशियर है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में और इसी ग्लेशियर में बादल फटने से केदारनाथ की भीषण त्रासदी आई थी। ओके, अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, सही है। संसद का सर्व प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये क्या है? गलत है। मंत्रिमंडल जो है निम्न सदन और उच्च सदन दोनों से होते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान के विदेश मंत्री कहाँ के हैं? उच्च सदन के हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? येलो बुक। तो ये येलो बुक कहाँ का है? फ्रांस सरकार का सरकारी दस्तावेज है, सुमेलित है। व्हाइट पेपर किसी विशेष मुद्रा को आम लोगों के लिए, सही है। खुलासा करने वाले भारतीय दस्तावेज। रेड बुक किसी देश का प्रतिबंधित बुक। रेड बुक ये क्या है? किसी देश का प्रतिबंधित बुक नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं तो सुमेलित नहीं है, तो ये क्या है? सभी सुमेलित हैं। ओके, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? यह कौन सा राज्य था जो सिकंदर के? ये था आपका मस्सग। कौन था? मस्सग। ओके, अक्टूबर 2022 में यूनाइटेड स्टेट ग्राम पी का खिताब किसने जीता? तो अक्टूबर 2022 में इसका जीता मार्क्स वेस्टरपेन ने। किसने जीता? मार्क्स वेस्टरपेन ने जीता है। कहता है पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है? इन द प्लांट किंगडम फर्न्स एंड फर्न एलाइज बिलोंग टू विच ग्रुप? ओके, इसका सही जवाब क्या है आपका? टेरिडोफाइटा। किससे संबंधित है? टेरिडोफाइटा से। कहता है बालर नृत्य किसके द्वारा मनाया जाता है? तो बालर नृत्य मनाया जाता है साथियों आपका गरासिया के द्वारा। किसके द्वारा? गरासिया के द्वारा। संस्थानों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो संस्थानों में विवाह का सबसे सामान्य रूप है बुपला विवाह। कौन सा विवाह है? बुपला विवाह है साथियों।
ओके, आइए आगे देखते हैं। पीले रंग का प्रयोग कोहरा बत्ती से होता है, क्योंकि पीले रंग का प्रयोग कोहरा बत्ती में होता है, क्योंकि सभी रंगों में पीले रंग और नारंगी रंग को छोड़कर पीले रंग की तरंग दीर्घतम होती है, किंतु लाल रंग का प्रयोग पहले से ही ब्रेक लाइट और विराम लाइट के रूप में हो चुका है, जबकि नीले रंग का परिहार उससे लाल रंग की समरूपता के कारण किया जाता है। ये क्या आपका सही जवाब है? तथा निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 की जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? ये समाज सुधारक कौन था साथियों? ये था आपका राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय ने ही 1828 में क्या किया था? आपका ब्रह्म समाज की स्थापना की थी कोलकाता में। ए मैन स्टार्टेड थ्री, एक व्यक्ति 30 मिनट देर से चलना प्रारंभ करता तथा अपनी सामान्य चाल से क्या करता ना, 1/2/3 गुना चाल से चलते हुए अपने कार्यालय समय से पहुंचता है। अपनी सामान्य चाल से चलते हुए कितने समय में वो अपनी कार्यालय पहुंचता? इसका सही जवाब क्या है साथियों? वह 1 घंटे 25 मिनट में कार्यालय पहुंचता। संविधान सभा के 146 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। संविधान सभा के डैश कैबिनेट मिशन प्लान के तहत क्या हुआ था? 146 में 1946 में क्या हुआ था? भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। किसके साथ? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं उसका अपवाह तंत्र क्या है? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र है साथियों। ओके, तथा जलवायु परिवर्तन पर पुस्तक राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? यह पुस्तक राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में के कमी से। इससे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के कमी से संबंधित है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सामाजिकरण के समतुल्य मानी जाती है? यह कौन सी प्रक्रिया है? तो संस्कृति ग्रहण क्या है? सामाजिकरण के समतुल्य मानी जाती है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण FPFRDA किस दिन को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मनाएगा? यह दिन आपका कौन सा है? 1 अक्टूबर। कौन सा है? 1 अक्टूबर। तथा निम्न में से किस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि किण्वन सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है? तो किण्वन सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है। ये किसने दर्शाया था साथियों? ये दर्शाया था लुईस पास्चर ने। किण्वन का आविष्कार किसने किया था? लुईस पास्चर ने। निम्न में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया था? ये कौन था साथियों? बिल्कुल सही जवाब। आपका सही जवाब क्या है? आणविक ऊर्जा। क्या है? आणविक ऊर्जा। तवांग मठ कहाँ अवस्थित है? तवांग मठ आपका कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। तवांग जिला भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संघ का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसका स्थापना किया था, और जब कांग्रेस बनी तो इसका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका नाम था। किस राज्य सरकार ने डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में डेटा के लिए UNDP के साथ भागीदारी की है? यह राज्य कौन है साथियों? यह है आपका तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना में हाल ही में क्या किया गया है? तो भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया हुसैन सागर लेक के पास। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था। तो ये कब किया था मसौदा समिति का गठन? 29 अगस्त 1941 को। कब किया था? 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था साथियों। आइए, किस राज्य ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यह राज्य है आपका ओडिशा। कौन सा राज्य है? ओडिशा। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। निम्न में से कौन सा प्रकृति में सभी अकेले नहीं होते हैं? तो है कौन से प्रकृति में सभी अकेले नहीं होते हैं? तो बल। क्या है? कभी अकेले नहीं होगा। बल क्या होगा? हमेशा एक वस्तु दूसरे वस्तु पर लगाएगा, तो कभी अकेला। भारत में चंदा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है? तो भारत में चंदा और भागा जो है ये क्या है? सतलुज की सहायक नदियां हैं, और ये किस क्षेत्र में बहती है? तो लाहौल स्पीति क्षेत्र में बहती है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ओके, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति था, तो 1889 में जो समिति बनी थी उसका सभापति कौन था साथियों? तो बी डगवी। सूची 1 का सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका सही उत्तर क्या है? देखिए, 1 का क्या है? परमाणु आंशिक परीक्षण
प्रतिबंधी संधि 1963 में। परमाणु प्रसार संधि कब हुआ था? तो परमाणु प्रसार संधि हुआ था 1968 में। व्यापक प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि, तो व्यापक प्रतिबंध संरक्षण ये 1996 में। और पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में। इस तरह आपका सही जवाब क्या है साथियों? बी है। क्या है? बी है। ओके, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? रेंटिंग पनीर, जैव प्रौद्योगिकी, प्लास्टिड्स, गोल्डन चावल, विटामिन ए और ओजोन परत। ओजोन परत किसमें होता है? स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। किसमें होता है? स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। ये सही नहीं है। तथा हु अमंग द फ्लोइंग पब्लिशर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट? तो कौन जारी करता है साथियों? आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है कौन? तो बिल्कुल सही करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्री। न्यू न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? जिस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक है ए बी वाजपेयी। कौन है? ए बी वाजपेयी जी है। ओके, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर 40 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए? सामाजिक लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के की जीवन की सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता है। सही है। समानता समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों के अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देगी। वही स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। इसमें आपका सही क्या है? तो इसमें आपका सही है 1 और 2 दोनों। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह कौन सी है? तो वह गाय की अधिक दूध नस्ल देने वाली दूध है साहिवाल। कौन है साथियों? साहिवाल नस्ल है। ओके, अधिक किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? यह जो है घर्षण के कारण रुक जाएगी। किसके कारण रुक जाएगी? घर्षण के कारण रुक जाएगी। यस साथियों। ओके, आगे चलते हैं। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध के प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। अरविंद घोष को जो है अलीपुर संयंत्र केस में पकड़ कर जेल में खूब कूटा गया था। उसके बाद वो क्या हुए? पांडिचेरी चले गए और वहां पर ओलेविले आश्रम की स्थापना कर लिए। किसका? ओलेविले आश्रम का। और वहीं पर उन्होंने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत दिया था। G20 के लिए भारत के नए शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत को। किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। ओके, कहता है किसी मिश्रित धातु में 35% चांदी थी। यदि मिश्रित धातु की मात्रा में 119 ग्राम चांदी थी तो मिश्रित धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी? 35% क्या है? 119। तो 35 का मान कितना है? 35% बराबर 119 है। तो बाकी बच गया कितना गया? 65% बराबर 119 बटे 35 गुना 65 कर दीजिएगा तो क्या होगा? आपका सोल्यूशन आ जाएगा साथियों। और इसका सोल्यूशन क्या आएगा? बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो सोल्यूशन कितना आएगा? 221 ग्राम आएगा साथियों। अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? अड्डू प्रवाल द्वीप जो है इसके भारतीय महासागर में स्थित है। क्योंकि से कौन सा तत्व पी ब्लॉक का तत्व है? विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज ए पी ब्लॉक एलिमेंट? मैग्नीशियम, कॉपर, बोरॉन, यूरेनियम। योर राइट आंसर इज बोरॉन। योर राइट आंसर इज ए बोरॉन। ओके, तथा हाल ही में लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में लोकनायक तनिकेला भरनी को, हाल ही में लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार तनिकेला भरनी को प्रदान किया गया है। निम्न से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? कौन सा विटामिन है जिसमें नाइट्रोजन होता है? उसे प्रोटीन में तो नाइट्रोजन होता ही होता है। और विटामिन में आपका विटामिन बी में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, जिसे थायमीन कहते हैं। गेहूं, कहता निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गेहूं फेलोरिस माइनर, धान बथुआ, मटर प्याजी, बरसीम कसनी। इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है साथियों? धान। धान में बथुआ नहीं होता। बथुआ भी कहाँ होता है? गेहूं में ही होता है। ओके, कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? तो अनुच्छेद कौन सा है जो पूंजी बिलों से संबंधित है साथियों? ये है आपका अनुच्छेद 110 का ए। धन विधेयक का संबंध, कहता है लैक्रिमल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन द प्लाम्स, बकल कैविटी, आई ऑर्बिट, एस्टोमाटा। तो ये आंसू ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो आंसू ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी? तो आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही, ये आई ऑर्बिट में पाया। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन को क्या जाना जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। कहता है सेंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो सेंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी आपका किसने? विलियम जोन्स ने। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। अक्रिय गैसें होती है जल में मिश्रणीय और अस्थिर, रासायनिक रूप से अक्रियाशील। तो अक्रिय गैस क्या होती है साथियों? रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है। कहता है किस प्रक्रिया द्वारा टेडपोल एक वैक्स मेढक में विकसित होता है?
तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? तो यह प्रक्रिया कहलाती है आपका कायांतरण। क्या कहलाती है? कायांतरण। भारत की वह प्रणाली जिसमें शक्ति इसको एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है आपका संघवाद। क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है साथियों। कहता है सितंबर 2022 में किस महिला भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास लिया है? तो सितंबर 2022 में झूलन गोस्वामी ने संन्यास ले लिया, जो कि सर्वाधिक विकेट लेने वाली थी। ओके, कहता है पंचनकारी प्रीटा टूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो पंचनकारी प्रीटा टूरा निम्न में से संबंधित है आपका दीवार में अर्थ कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंतरराष्ट्रीय शल्य वानिकी नौरवी अनुसंधान केंद्र नौरवी में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, केंद्रीय शल्य वानिकी अनुसंधान केंद्र बांदा और टाटा ऊर्जा अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें केंद्रीय शल्य शस्य वानिकी वर्धन अनुसंधान। और इसका जवाब देखिए आपको 7/5 प्लस 9 बटे कितना 6, और इसका जवाब निकालना है 7/5 प्लस 9/6 एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। आप लोग यहाँ कर दीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। इसका सही जवाब क्या आएगा साथियों? बिल्कुल सही, 2 होल 9/10 आएगा। अकबर के शासन काल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो यह कौन था साथियों? हल की संख्या। क्या थी? हल की संख्या। ओके, आइए सुमेलित कीजिए। 63 का सही जवाब क्या है साथियों आपका? तो मुबारक अल कबीर पदक, मुबारक अल कबीर पदक कुवैत, उसके बाद शाह अब्दुल अजीज पदक सऊदी अरेबिया, निशान पाकिस्तान पाकिस्तान, पीर ली मेरिट आयरन क्रॉस जर्मनी। ये सभी क्या है? आपस में एक दूसरे से सुमेलित है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतरण प्रतिशत होना चाहिए 33%। कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए साथियों। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ नारंगी रंग का प्रतीत होता है, क्योंकि क्यों ऐसा प्रतीत होता है? क्योंकि क्योंकि रक्ताभ नारंगी प्रकाश का वायुमंडल द्वारा सबसे कम प्रकीर्णन होता है। इनमें से कौन मिथक की संरचना के अध्ययन से संबंधित है? तो मिथक की संरचना के अध्ययन से कौन संबंधित है? सी लीवी स्ट्रॉस। सी लीवी। नीना ने एक फोटो में एक लड़के की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरी नानी की इकलौती बेटी का बेटा है। मेरी नानी की इकलौती बेटी का बेटा है। नीना उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? तो नीना उस लड़के की क्या है? बहन है। क्या है? बहन है। ओके, अब कहता है स्वतंत्रता के समय भारत में कितने राजवाड़े थे? तो स्वतंत्रता के समय भारत में राजवाड़ों की संख्या थी 565। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकर मिलता है? तो योधेय सिक्के पर जो है कार्तिकेय देवता का संकर मिलता है। निम्नलिखित में से किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है? तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है विज्ञान प्रगति को। किसे? विज्ञान प्रगति को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो यह कौन सा है साथियों आपका? अनुच्छेद 16 का 1 और 16 का 2। भारत में अनेक तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं, जो दृश्य ज्योतिर्लिंग में से एक है, अवस्थित है। श्रीशैलम कहाँ अवस्थित है साथियों? यह अवस्थित है आपका आंध्र प्रदेश में करनूल के निकट। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में करनूल के निकट स्थित है। अगला सवाल है आपका पूर्वी भारत में बिहार और उड़ीसा के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य आपका बन गया है झारखंड। कहता अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत से संबंधित है? अमीबा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? मनोरा, फंगी, प्रोटेस्टा और एनालिलिया। तो अमीबा किससे है? प्रोटेस्टा जगत से है। ओके, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था गोल्फ। कहता यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? क्या परिणाम होगा साथियों? ऋण सृजन बढ़ेगा। क्या होगा? ऋण सृजन बढ़ेगा। मैग्नेटाइट एक अयस्क है। मैग्नेटाइट किस खनिज का अयस्क है? आयरन का। किसका अयस्क है? आयरन का। लीलावती के लेखक कौन है? लीलावती जो गणित की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है भास्कराचार्य। इनमें से कौन सा परीक्षित पास्ट वायु से भूमि से वायु में जाने वाला परीक्षित पास्ट है? तो भूमि से वायु में जाने वाला परीक्षित पास्ट है त्रिशूल।
और किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO के द्वारा। कहता है hyperinflation in the economy will lead to easy loans, fall in value of money, increased production of goods, increased deposition in banks। इसमें से कौन सा सही है साथियों? तो इसमें आपका सही है फेल इन द वैल्यू ऑफ मनी। मनी का कीमत क्या होता है? फेल हो जाता है, तभी क्या होता है? मुद्रास्फीति। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? यह प्रसिद्ध कथन है केटी शाह जी का। कहता है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय और नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 4 में है। और आर्टिकल किससे 36 से लेकर 51 तक है। उमाकांत और रमाकांत कौन सा केंद्रीय कृत मंत्रालय क्या है? क्रिमिनल प्रोड्यूसर बिल से जुड़ा हुआ है। यह मंत्रालय कौन सा है साथियों? गृह मंत्रालय। ओके, कहता उमाकांत और रमाकांत गढ़ेचो बंधु क्या है? उमाकांत और रमाकांत गढ़ेचो बंधु जो है ये ध्रुपद गायक है। क्या है? ध्रुपद गायक। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है? तो जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है आपको वायरस को। निम्न से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है लुडविग्स नहर को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अजंता गुफाएं बघेरा नदी की घाटी में स्थित है। सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। पांडुलिंगा। इसमें सही सुमेलित कौन है आपका? अजंता गुफाएं बघेरा नदी की घाटी में स्थित है, यही सही सुमेलित है। ओके, और किस मंत्री ने तकनीकी सफलता और नवाचार को प्रदर्शित करने के लिए 1 वीक 1 लैब अभियान की शुरुआत की है? यह है आपका जितेंद्र सिंह ने, जो कि क्या है? कार्मिक मंत्रालय के मंत्री हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है ये 6 महीने तक क्या रहता है साथियों? प्रभावशाली रहता है। कहता है इन द सर्टेन कोड जिग इज रिटेन एज ऐसे, तो इसके बाद क्या है? ब्रिजी, इसको कैसे लिखा जाएगा? तो आपका क्या है? जेड का उल्टा ए आई, ऐसे कैसे लिखा गया? आई डोंट नो, इसको आप लोग देखिएगा। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? ए होगा। ओके, समाज शास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है, यह कथन किसका है? समाज शास्त्र सामाजिक कथन को, यह मैक्स वेबर का कथन है। किसका है? मैक्स वेबर का कथन है साथियों। मान ले कि एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है और त्रिज्या 1/3 के बराबर है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है तो उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? 9/2g। एक प्रश्न तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए कूट के सही उत्तर चुनी। तो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन है साथियों? तो जो सीधे डायरेक्ट पेड़ पौधे को खाता है वो क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। तो यहाँ पर क्या है? हिरण प्राथमिक उपभोक्ता है। और उसके बाद क्या है आपका? तो चींटी भी प्राथमिक उपभोक्ता में आ सकता है। तो सिर्फ 1 और 2 होगा, इसके अलावा कोई प्राथमिक उपभोक्ता नहीं हो सकता है। जहांगीर ने मुख्तार निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? जहांगीर ने सर्वाधिक चित्रकला को संरक्षण दिया था। किसको दिया था? चित्रकला को, जहांगीर। और कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कोल्हन खनिज संसाधन सही सुमेलित है साथियों। कक्ष, कक्ष में वन संसाधन नहीं है, तो कक्ष में वन संसाधन नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। मालाबार तट जल संसाधन, मध्य गंगा मैदान मृदा संसाधन। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है तथा एलसीएम 72 है, यदि इनमें से एक संख्या, तो 12 गुना 72, अब बाय में क्या होगा? 48 बढ़ चौक 48 और 4 से काटेंगे 18 24 चौका 72, आंसर कितना आ जाएगा? 24। लुप्त प्राय सिलेंडर लॉरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? यह स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। पीपुल्स बार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है, पीपुल्स बार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित आंध्र प्रदेश में। पता है एंडोप्लाज्मिक अंतःप्रद्रवी जलिका ईआर मेम्ब्रेन्स वंस ट्यूब और सीड्स का बड़ा नेटवर्क है। ये भी नेटवर्क कहाँ है साथियों? रेटिकुलम में। कहाँ है? रेटिकुलम में। वर्ड ऑफ एवन के नाम से जाने जाते थे, वर्ड्स ऑफ एवन के नाम से जाने जाते थे विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को किस नाम से जाना जाता था? वर्ड्स ऑफ एवन। ये था आपका बिहार दरोगा का संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट सेट प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर का। आप लोग को कैसा लगा ये सेट? जल्दी से बताइए। इसका लेवल क्या है? थोड़ा ठीक ही है। और प्लेटफॉर्म का सेट तो आपको पता है कि सबसे पुराना टेस्ट में है प्लेटफॉर्म। अभी नया नया जो भी आ जाए, लेकिन पुराना सेट प्रैक्टिस में प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लेटफॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, इस प्लेटफॉर्म सेट प्रैक्टिस को पूरा देखिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपका कितना सही हुआ। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और ज्ञान बिंदु, एडुटेरिया और कौटल्या जीएस सभी का सेट प्रैक्टिस के साथ साथ अब प्लेटफॉर्म का सेट प्रैक्टिस भी आपको मिलने लगा है सर्वेश क्लासेज केजीजी पे। तो इस चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।